आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्यारे छात्रों, हमारा प्रश्न है कि उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 1,2, नाभि 6,2 तथा बिंदु 4,6 से होकर जाता है। आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, आप जानते हैं दीर्घवृत्त का समीकरण जब केंद्र h, k हो, जब केंद्र h, k हो, क्या होता है? x माइनस h की घात 2 भाग में a की घात 2, ठीक है, प्लस y माइनस k की घात 2 भाग में b की घात 2 बराबर के 1, ठीक है। ये दीर्घवृत्त का समीकरण है जब केंद्र h, k दिए। देखिए, हमारे प्रश्न में जो केंद्र दिया गया है, केंद्र के निर्देशांक कितने दिए गए हैं? केंद्र के निर्देशांक दिए गए 1,2। तो यहाँ पर हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x माइनस 1 का वर्ग भाग में a की घात 2 प्लस y माइनस 2 का वर्ग भाग में b की घात 2 बराबर 1। और ये हमारी आ गई समीकरण संख्या 1, ठीक है। अब देखिए, हमसे वो दूसरी बात क्या कह रहा है? नाभि 6,2 है। अब देखिए, नाभि क्या दी गई है हमें? नाभि दी गई है 6,2, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इस दीर्घवृत्त की नाभि की बात करें तो इसकी नाभि क्या होती है? नाभि के निर्देशांक होते हैं h प्लस माइनस ए ई कोमा के, ठीक है। अब देखिए, हमें प्रश्न में नाभि दी गई है 6,2। अब देखिए, दीर्घवृत्त की दो नाभि होती है, एक तो केंद्र से बाईं ओर और एक केंद्र से दाईं ओर। अब हमें कैसे पता चलेगा ये बाईं ओर की नाभि है या दाईं ओर की नाभि है? तो इसके लिए सबसे पहले हम इस वाले दीर्घवृत्त की नाभि ज्ञात कर लेते हैं जिसके केंद्र 1,2 है। तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएंगी? 1 प्लस माइनस के ए ई कोमा, अब देखिए के क्या है? 2, ठीक है। अब देखिए, ये इसमें जो ये दो नाभियां हैं, इसमें एक नाभि आई है 1 माइनस ए ई कोमा 2, ठीक है, और 1 प्लस ए ई कोमा 2। ये नाभि आपकी केंद्र से बाईं ओर होगी, केंद्र से बाईं ओर, ठीक है, और ये नाभि आपकी केंद्र से दाईं ओर होगी, केंद्र से दाईं ओर, केंद्र से। अब देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि ये नाभि केंद्र से बाईं ओर है और दाईं ओर है, जो हमें दी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कोई भी एक ले लें। यदि केंद्र से बाईं ओर वाला नाभि का निर्देशांक लेते हैं और यदि ए का मान धनात्मक आता है तो इस प्रकार हम कहेंगे कि जो हमारी नाभि है केंद्र से बाईं ओर है, और यदि हमारा मान ऋणात्मक आता है तो हम ये कहेंगे हमारी नाभि केंद्र से दाईं ओर है। तो जैसे अभी हम इस प्रश्न के लिए ले लेते हैं 1 माइनस ए ई कोमा 2, और इन दोनों की जब हम तुलना कराएंगे तो तुलना करने पर हमें प्राप्त होगा, यहाँ से देखिए, तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 1 माइनस ए ई बराबर 6, या यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस ए ई बराबर 6 माइनस 1, या ए ई बराबर माइनस के 5। अब देखिए, ये ऋणात्मक चिन्ह किस बात को दिखाता है? ए का ऋणात्मक चिन्ह इस बात को दर्शाता है कि जो हमारी नाभि है वो केंद्र से दाईं ओर है, ठीक है। तो इसका अर्थ यह है कि प्रश्न में हमें ये वाली केंद्र से बाईं ओर वाली नाभि नहीं दी गई, हमें केंद्र से दाईं ओर वाली नाभि दी है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे? केंद्र से बाईं ओर वाली नाभि के निर्देशांक को छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे? नाभि की तुलना, जो हमारी ये नाभि हमें दी गई है, नाभि 6,2, ये हमारी बराबर है 1 प्लस ए ई कोमा 2 के, ठीक है। और यहाँ से हमें 1 प्लस ए ई बराबर क्या मिलेगा? आपका 6, और यहाँ से इस प्रकार ए ई बराबर आ जाएगा 6 माइनस के 1 अर्थात 5। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ से ए की घात 2 ई की घात 2 बराबर 25, ठीक है। और आप जानते हैं, एक आप ए बी और ई में संबंध ए की घात 2 ई की घात 2 बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 25, या और यहाँ से हमारी ये समीकरण आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 25, और ये हमारी समीकरण संख्या 2। अब देखिए, हमसे वो क्या कह रहा है?
हमसे वो कह रहा है कि ये दीर्घवृत्त बिंदु 4,6 से होकर जाता है। यदि दीर्घवृत्त पर बिंदु 4,6 स्थित है तो इसका अर्थ ये है कि ये दीर्घवृत्त की समीकरण को संतुष्ट करेगा, अर्थात समीकरण संख्या ए को संतुष्ट करेगा। क्योंकि बिंदु 4,6 दीर्घवृत्त से होकर जाता है, दीर्घवृत्त से होकर जाता है, इसीलिए यह दीर्घवृत्त के समीकरण को अर्थात समीकरण संख्या 1 को, समीकरण 1 को बिंदु 4,6 संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार बिंदु 4,6 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 4 माइनस ए की घात 2 भाग में ए की घात 2, ठीक है, प्लस 6 माइनस 2, यही तो है ना, y माइनस 2 है ना, तो 6 माइनस 2 की घात 2 भाग में b की घात 2 बराबर a, या 4 में से तो 3 का वर्ग भाग में a की घात 2 प्लस 4 का वर्ग भाग में b की घात 2 बराबर a, या 9 भाग में a की घात 2 प्लस 16 भाग में b की घात 2 बराबर 1। अब देखिए घात 2 का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 25, तो हम समीकरण 2 से लिख सकते हैं 9 भाग में ए स्क्वायर प्लस 16 भाग में ए स्क्वायर माइनस के 25 बराबर 1, समीकरण 2 से। ठीक है, माना ए स्क्वायर बराबर टी, ठीक है, माना ए स्क्वायर बराबर है टी, ठीक है, या 9 भाग में टी प्लस 16 भाग में टी माइनस के 25 बराबर 1, ठीक है, या 9 टी माइनस 25 प्लस 16 टी बराबर आ गया टी माइनस 25, ये आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करी, 9 टी माइनस 25 निम्मा 225 प्लस 16 टी, ठीक है, बराबर टी स्क्वायर माइनस के 25 टी, या यहाँ से हमारी जो समीकरण आ गई टी स्क्वायर माइनस 25 टी, ठीक है, और ये 9 टी और 16 टी कितने होगा, ये प्लस के 25 टी या दूसरी तरफ जाकर माइनस के 25 टी, और ये प्लस के 225 बराबर 0, या इस प्रकार यहाँ से आ गया टी स्क्वायर माइनस 50 टी प्लस 225 बराबर 0। ठीक, अब देखिए आप जानते हैं 45 पंजे कितने होते हैं, 225, और 45 में 5 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 50, या टी स्क्वायर माइनस 45 टी, ठीक है, माइनस के 5 टी प्लस 225 बराबर 0, या यहाँ से आ गया टी माइनस के 45 माइनस 5 टी माइनस के 45 बराबर 0। अब इन दोनों में से हमने t माइनस के 45 कॉमन ले लिए, तो t माइनस 45 t माइनस 5 बराबर 0, या यहाँ पर आ गया t माइनस 45 बराबर 0 और t माइनस 5 बराबर 0, या t बराबर यहाँ से आ गया प्लस के 45 और t बराबर आ गया 5। ठीक है, अब देखिए t किसे माना हुआ है, t हमने माना है ए स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर बराबर 45, और यहाँ से t हमने किसे माना है ए स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर बराबर 5। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर 5 तो हो नहीं सकता, क्यों, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बी स्क्वायर में ए स्क्वायर का मान रखेंगे तो 5 माइनस 25 माइनस के 20, और कभी भी बी स्क्वायर का मान ऋणात्मक नहीं होता, क्योंकि बी क्या है, बी की घात 2 है, और किसी भी चीज़ का वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए हम इस मान को छोड़ देंगे, तो हमारे पास बचा ए स्क्वायर बराबर 45, तो यहाँ से हमारा ए स्क्वायर का मान आ गया 45। अब देखिए हम समीकरण 2 में आ जाते हैं, समीकरण 2 क्या थी हमारी, समीकरण 2 थी हमारी बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस के 25। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा 45 माइनस 25 अर्थात 20। ठीक है, अब ए स्क्वायर तथा बी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए स्क्वायर तथा बी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारी समीकरण क्या आ जाएगी, x माइनस 1 की घात 2। अब देखिए ए स्क्वायर क्या है यहाँ पर 45 प्लस y माइनस 2 की घात 2 भाग में 20 बराबर 1, और यही आपके दीर्घवृत्त का समीकरण है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।